नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बुधवार तारीख 30 अप्रैल 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि आज दोपहर 2:13 तक रहेगी। आज दोपहर 12:02 तक शोभन योग भी रहेगा। साथ ही आज शाम 4:18 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका 33 साल लंबे सर्विस के बाद 30 अप्रैल यानी बुधवार को रिटायर होंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने वाले अशोक खेमका अपने तबादलों के कारण सुर्खियों में रहे। बार बार ट्रांसफर होने के बाद भी अशोक खेमका ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हरियाणा का एयरफोर्स जवान नवीन लद्दाख में शहीद। 4 साल पहले भर्ती, 15 दिन पहले छुट्टी से लौटा था। भाई ने दी मुखाग्नि। हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी ने शोक व्यक्त किया। पंजाब सरकार ने हरियाणा को मिलने वाले 9,500 क्यूसेक पानी को घटाकर 4,000 क्यूसेक किया। लगभग 10-15 दिन पहले ही पंजाब सरकार ने घटाया पानी। हरियाणा के लोगों को 20 मई तक आ सकती है पानी की कमी। जिला हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में हो सकती है पानी की भारी किल्लत। हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश में हवाओं के चलते मौसम में बदलाव हुआ, लेकिन हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें तापमान 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया। कई जगहों का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 1 मई को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश की संभावना भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आतंकवाद से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को दी खुली छूट। बोले, आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प। जयशंकर ने 9 घंटे में 9 देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बच्चों के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद 2 महीने के अंतर्गत कार्रवाई हो। अक्षय तृतीय तिथि का विशेष महत्व। इस दिन खरीदा सोना बढ़ता रहता है, स्थायी समृद्धि लाता है। गृह प्रवेश व अन्य नए काम की शुरुआत इस दिन होती है। गणेश जी ने महाभारत लेखन इसी दिन शुरू किया था, इसलिए पढ़ाई शुरू करने का यह खास दिन है। इस दिन कोई नया कार्य आरंभ करने की भी परंपरा बनी हुई है, इसलिए आप कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। सिर तन से जुदा, कांग्रेस ने शेयर किया पीएम मोदी का गायब वाला पोस्टर, भड़की भाजपा। 2.5 साल बाद 1 मई से शुरू होगा कुश्ती का राष्ट्रीय कैंप। पुरुषों का नेशनल कैंप लखनऊ में और महिलाओं का दिल्ली में लगाया जाएगा। 2.5 साल के इंतजार के बाद भारतीय पहलवान 1 मई से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हरियाणा के सीएम न्याप सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के पानी के दिए बयान को आश्चर्यजनक बताया है। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले इस मामले पर उनसे बातचीत की थी, तब मान गए थे। अब काम करने की बजाय वीडियो डालकर राजनीति चमका रहे हैं। दूसरी ओर हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कल दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से बातचीत की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने हरियाणा के जल संकट की चर्चा की। एनसीटी करेगी बड़ी कार्रवाई। देश भर के 16,000 शिक्षण संस्थानों में से 3,000 संस्थानों को नोटिस जारी। इन 3,000 संस्थानों में से हरियाणा के 155 संस्थान भी शामिल हैं, जिनकी मान्यता को समाप्त किया जाएगा। हरियाणा समेत देश भर के 3,000 कॉलेजों ने नहीं करवाया है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू। हरियाणा में करनाल के जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगी आग। क्लासरूम में धुआं भरते ही अफरा तफरी मची। 500 बच्चे पढ़ रहे थे, बैग किताबें छोड़कर बाहर निकले। इस इंस्टीट्यूट में IIT और मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार पर राजस्थान में हरियाणा सरकार करेगी काम। सरस्वती में सिंधु का जल लाने के लिए इसरो की ली जाएगी मदद। सरस्वती बोर्ड दूसरी बड़ी नदियों का पानी सरस्वती में लाने का प्रयास कर रहा, ताकि साल भर में पानी बहता रहे। पीएम मोदी बोले, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी भारत का भविष्य बदलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देश के लिए उपयोगी बनाएगी सरकार। 25 साल में विकसित भारत बनाने का रखा लक्ष्य है। नीट यूजी परीक्षा की सीटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। एग्जाम 4 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। परीक्षा में कुल 180 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 मई से संविधान बचाओ कार्यक्रम करेगी कांग्रेस। समितियों का गठन। कैप्टन और वीरेंद्र सिंह को नई मिली जगह। समितियों के चेयरमैन पद पर विधायकों में अरोड़ा व आदित्य को मिली जगह। कांग्रेस और सुरजेवाला के क्षेत्र में नहीं जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भारत सरकार ने लिया एक और एक्शन। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट किया बंद।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बनेंगे हर्बल गार्डन। केंद्र सरकार देगी 5 साल तक अनुदान। पहले वर्ष 25,000, फिर 4 वर्षों तक 7-7 हजार रुपए मिलेंगे। विद्यार्थियों को औषधीय खेती के बारे में जानकारी मिलेगी और उनका ज्ञानवर्धन भी होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बुधवार को पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के शोक संतप्त परिजनों से मिलने जाएंगे। शुभम द्विवेदी 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव हमले में मारे गए थे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर दीघा में 22 एकड़ में बने इस मंदिर के निर्माण में 250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस मंदिर को बनाने में राजस्थान के लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुधवार को होगी। पहलगांव आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकतर पर्यटक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। दुनिया का 80% सैन्य खर्च 15 देश कर रहे, भारत भी टॉप 5 में। तनाव के चलते दुनिया भर में रक्षा बजट बढ़ने का ट्रेंड, खर्च 9% बढ़कर 231 लाख करोड़ रुपए हुआ। अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी के बाद भारत का नंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि कनाडा को 51वां राज्य बनाना मेरा एक लक्ष्य है। गर्मी का मौसम आते ही बिजली समस्या और पेयजल को तरसे लोग। 4 दिन में 2 लाख यूनिट बढ़ी बिजली की खपत। लू और गर्मी के कारण लोग बेहाल। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। जैसलमेर, बाड़मेर में 46 डिग्री तापमान। यूपी और एमपी में बारिश से मिली राहत। बिहार में आंधी और तूफान का येलो अलर्ट जारी। सेंसेक्स 70 अंक चढ़कर 80,288 पर बंद हुआ। निफ्टी फ्लैट 24,336 पर रहा। रिलायंस और टेक महिंद्रा के शेयर 2.2% से ज्यादा चढ़े। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के 48वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया। टीम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 8 साल बाद जीती है। पिछली जीत 2017 के सीजन में मिली थी। कोलकाता ने 28वीं बार 200 प्लस का स्कोर बनाया। अगला महीना मई का शुरू होने वाला है। इस महीने में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 6 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। महीने की शुरुआत छुट्टी से होगी। 1 मई को मजदूर दिवस पर ज्यादातर बैंक बंद रहेंगे। अक्षय तृतीया से पहले सोने और चांदी के रेटों में हुआ बदलाव। 24 कैरेट सोना 1178 रुपए बढ़कर 96,286 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 55 रुपए बढ़कर 96,481 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।